मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 में वापस हम लोग अभ्यास 4 सरसमी का। इसमें अभी तक हम लोग देख चुके हैं a प्लस बी का होल क्यूब देख चुके हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब के हमने सूत्र देख चुके हैं, और a प्लस बी होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब में आप लोग को ये अवश्य ध्यान रखना है कि दोनों में क्या किया गया है। इसमें संख्याओं को जोड़ने के बाद क्यूब लिया गया है, संख्याओं को जोड़ने के बाद क्यूब लिया गया, इसमें क्यूब लेने के बाद जोड़ा गया है। और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ये बिल्कुल दिमाग में बैठाना है। पहली चीज ये हो गई है, ठीक। दूसरी बात, a प्लस बी का होल क्यूब जो है इसी के सूत्र से बाकी सूत्र भी आ रहे हैं। a प्लस बी होल क्यूब के सूत्र की सहायता से ही, इसी से व्युत्पन्न आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र है। ये बताया था पिछले वीडियो में, जाके आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इसी पर आधारित हम लोगों ने कुछ प्रश्न किए थे, a प्लस बी होल क्यूब पर आधारित। अब यहाँ पे हमें देखना है क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब पर आधारित कुछ प्रश्न है, इनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा, इसमें आपको दिया गया है 2x प्लस 1/2x की वैल्यू आपके पास 5/2 है, और आपको x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है, यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या यूज करोगे आप। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र याद है आपको, सामने भी लिखा हुआ है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब हमें क्या निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या निकालना है। तो क्या करोगे, ये हमें बताया था मैंने पिछली बार भी, यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ये सूत्र देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसा। सूत्र की या सरल समीकरण की खासियत क्या है, यहाँ पे देखो दो चीज दिख रही है, एक a प्लस बी है और a बी है, ये एक नहीं सही है, ये ध्यान दो। इसमें क्या है बेटा, एक a प्लस बी है और आपके पास एक a बी व्यंजक है, इसका मान आपको पता होना चाहिए। इसी पर आधारित आपकी किताब में प्रश्न 6 है, इसको भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे a का मान क्या रख दो बेटा, a का मान क्या रख दीजिए, यहाँ पे देखो a का मान रख दो 2x और b का मान रख दीजिए 1/2x, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, 2x का होल क्यूब प्लस 1/2x का होल क्यूब। हमने क्या किया है, a की जगह 2x और b की जगह 1/2x। a प्लस b का मान देखो दे रखा है यहाँ पे 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब माइनस 3। अब a की जगह क्या रखना है हमें, 2x, a की जगह क्या रखना है 2x, और b की जगह 1/2x है, 1/2x, 1/2x। इसलिए क्या लो 2x प्लस 1/2x ये हो जाएगा, 1/2x ये हो जाएगा। यहाँ पे ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बार कितना जाएगा 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब माइनस भाई 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1/2x। अब देखो यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है 5, जिसको लिखना है कॉपी में साथ साथ लिखते चलिए। तो इसका मान क्या हो जाएगा 5.2 का होल क्यूब। अब इसका क्यूब तो अब वही देखो घन और घन क्यूब, घनमूल हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। वो चैप्टर नहीं आएगा घन और घनमूल, तो इसको भी आपको हल करने में दिक्कत आएगी। 5.2 का होल क्यूब का मतलब क्या हो गया है, 5/2 का होल क्यूब मतलब 5/2 को 3 बार गुणा करना है। 5/2 को 3 बार गुणा करना, कितना आएगा ये 125/8। 125/8, ये कितना आ जाएगा 15/2। अब यहाँ पे भिन्न का घटाना आपके पास 8 हो जाएगा एलसीएम, लॉसअप का ये हो जाएगा 60, कितना आ जाएगा देखिए शायद ये आ जाएगा, चाहिए चाहिए ये कितना आ जाएगा देखो, क्या आपके पास आ रहा होगा, ये क्या 8 8 64, 8 8 हो जाएगा।
सही है, यानी ए क्यूब प्लस बी होल क्यूब बराबर ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस पर आधारित प्रश्न एक ये हो गया। इसमें खासियत क्या बताई है, दो टाइप के एक्सप्रेशन है, एक ए प्लस बी है और एक ए बी है। इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या हो गया, ए का मान जैसे 2x है, बी का मान अगर आपके पास 1/2x है, तो इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ए और बी हम क्या कह सकते हैं, क्या है ये, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर ध्यान आ रहा हो शब्द, अगर ध्यान आ रहा हो आपको, रेसिप्रोकल जिसे कहा जाता है। 2x का व्युत्क्रम 1/2x, 2x का रेसिप्रोकल क्या है यहाँ पे आपके पास 1/2x है ना भाई, ये मालूम है, ये आपने पढ़ा था किसमें, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वहां पढ़ा था आपने। हर चीज कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है, हर चीज कहीं ना कहीं आपस में मैथ्स में कनेक्टेड होती है, ठीक है। उसमें जितना पढ़ोगे और जितना समझ में आएगा उतना सॉल्व करने में आपको अच्छा लगेगा। इसी पर आधारित आपके पास प्रश्न 6 किताब का, उसको लिख लीजिए। तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कक्षा के हिसाब से भी, आगे आने वाली कक्षाओं के हिसाब से भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी इस प्रकार के प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। अब प्रश्न 6 देखिए बेटा, इसको नोट करते रहिए साथ में। अब जो आवश्यक है देखो वही मिटा रहा हूं, एक ही प्रश्न इसके बाद बेटा यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, यदि a प्लस बी 3 है, जो आपको बेटा ये क्या प्रश्न 6 में, यदि आपके पास a प्लस बी क्या है बेटा 3 और तथा ए बी है 2, ए बी है 2, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए। बिल्कुल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमें याद करना है। यस सर। अब देखो यहाँ पे वही चीज मैंने बताई थी, एक ए प्लस बी का मान देखो दिया है यस सर। ए प्लस बी का मान दिया है, दिख रहा होगा, यस सर। ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, ए बी का मान दिया है, इसी की बात मैं कर रहा था, ए प्लस बी की बात कर रहा था और ए बी की बात कर रहा था। अब पवित्र मन से देखो, यहाँ पे सूत्र में आपको ए प्लस बी भी दिख रहा है और ए बी भी दिख रहा है ना। आराम से देखो, ये सूत्र दोनों को मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे सूत्र में दिख रहा है, अगर कैपिटल स्मॉल में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे आप एक स्मॉल लेटर में भी लिख के देख लीजिए, ज्यादा फील आएगा भाई। हमने किसकी बात की थी, ए प्लस बी की, कुछ दे रखा है, ए बी दे रखा है, कितना जाएगा 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3, 27 माइनस कितना जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 3 18, कितना उत्तर आ जाएगा 9। यानी यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बहुत साफ सुथरे प्रश्न है, सरल समीकरण पे आधारित है, याद कीजिए, आंसर पाइए। ऐसे क्वेश्चन अवश्य ही आपको, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं तक की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे इसके और मेथड आ जाते हैं हल करने के लिए, और मेथड आ जाते हैं हल करने के लिए, ये याद होगा तो बहुत तेजी से हल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, ये हो गया आपके पास प्रश्न 7। देखिए प्रश्न 7 भी ऐसे ही, 3x प्लस 2y इक्वल 20, एग्जैक्टली ऐसा ही प्रश्न चाहो तो इसको अपने आप ही कर सकते हो, या कोई बोर्ड पे आके करना चाहे तो बताएं। यस सर। प्रश्न 7 में क्या कहा है, देखो बिल्कुल आसान सा है, ज्यादा बिल्कुल भी चेंज कर सकते नहीं है। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 20, ये कह रहा है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो xy कितना दिया हुआ है, xy बराबर 14/9, 14/9। यस सर। तो क्या ज्ञात करना है, 27 x क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान ज्ञात, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है ना। आप देखो इसमें वही है, इसमें 3x प्लस y दे रखा है, यस सर। इसमें xy दिया हुआ है, और सूत्र आपको यही इस्तेमाल करना है। यस सर। सूत्र आपको बस इन सारे प्रश्नों के हल्का हल्का सा अंतर कर दिया है। यस सर। भाई पहले सिर्फ a प्लस बी था और a बी था, पहले वाले में सिर्फ a प्लस बी और a बी का मान दिया गया था। अब यहाँ पे क्या हो गया,
3x और 2y कर दिया है, मान xy का दिया है। अगर इसके हिसाब देखें तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे a का मान रख दो 3x। अगर मैं यहाँ कहता हूँ a का मान रख दो 3x और b का मान रख दो 2y, इसी सूत्र में रख दीजिए तो कितना आएगा देखो, 3x का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब बराबर 3x प्लस 2y का होल क्यूब। a की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं 3x, b की जगह क्या रख रहे हैं 2y। भाई इसी सरल समीकरण में तो रख रहे हैं जो तुम्हें यहाँ पे लिख के दिखाया है बेटा। यस सर। यही चार बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, सारी कहानी इन चार में बन जाएगी। -3 इंटू 3x इंटू 2y, 3x प्लस 2y ये हो जाएगा आपके पास। अब देखो 3x का होल क्यूब मतलब क्या हो गया, घन। 3x गुणा 3x गुणा 3x, 2y का होल क्यूब 2y गुणा 2y गुणा 2y, 8y क्यूब। अब इसका मान पता है हमें कितना है, 20 का होल क्यूब। यस सर। 3x प्लस y कितना है, प्लस 2y 20 है। यहाँ पे 3 3 9 दूनी 18xy हो जाएगा और xy का हमें मान यहाँ पता है। यस सर। यहाँ पे कितना पुट कर दोगे 20, 3x प्लस y इज इक्वल टू 20। अब 20 का घन कितना होगा, 20 गुणा 20 गुणा 20 8000 यस सर। माइनस 18 गुणा, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, XY का मान xy का मान पुट करो कितना है 14/9 गुणा 20, 9 से कट जाएगा ये 9 दूनी 18, 9 से कट जाएगा ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। 8000 माइनस कितना होगा ये 2 गुणा 14 28, 28 गुणा 20 सही है। तो कितना है हल करो, क्या क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, यस सर इतना ही आएगा। क्या क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है इसलिए करवा रहा हूँ, अच्छी सरल समीकरण इसलिए करवा रहे हैं। इस पर बेस्ड प्रश्न आगे भी मिलेंगे, कक्षा 8 छोड़ दो कि उसके अगर आगे पढ़ते हो तो आगे भी मिलेंगे। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे 8 में एक और लिया उसको देख लेते हैं। 8 में लिया गया, 8 के फर्स्ट पार्ट में 125 प्लस एक्स क्यूब बता दो। यस सर। ये भी इसी सूत्र पर बेस्ड है, ये भी इसी सूत्र पर बेस्ड है। यस सर। इसी सूत्र पर बेस्ड हल्के हल्के अगर अलग अलग टाइप के प्रश्न आपको दिख रहे हैं, देखिए 8 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, पढ़ो। यहाँ पे कह रहा है दर्शाइए कि, सिद्ध करना है, दर्शाना, क्या दर्शाना है 125 प्लस एक्स क्यूब बराबर 5 प्लस 1 ब्रैकेट में क्यूब माइनस 15। हाँ 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15 कुछ ऐसा है, यस सर। कुछ ऐसा है। अब हो जाएगा, इसमें तो कुछ तरीका से रह नहीं गया है, ये तो आप कर लोगे अपने आप। सूत्र आपको यही इस्तेमाल करना है ना। यस सर। ए का मान इसमें क्या रहेगा, ए का मान रहेगा सर 125 का होल क्यूब हो जाएगा 5 क्यूब। ए का मान रहेगा 5 यस सर। और बी की जगह क्या रखोगे बी की जगह पर एक्स। तो हिसाब से दिख तो रहा है ना, तो इससे मैच तो कर रहे हैं। देखो यस सर। अगर देखोगे इसका 5 प्लस एक्स का होल क्यूब है, यहाँ 15x है, यहाँ पे a प्लस बी है, 5 प्लस एक्स है, मैच भी कर रहा है। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, हर में सूत्र यही आपको इस्तेमाल करना है। और ये इससे लिखा हुआ है a प्लस बी होल क्यूब से ही सूत्र आए हैं बाकी, ठीक है। तो 5x का होल क्यूब माइनस प्लस एक्स क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा, 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 3 गुणा 5 गुणा एक्स। ए की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग 5 और बी की जगह क्या रख रहे हैं एक्स। अब देखिए ये कितना आ जाएगा 5 क्यूब, 5 का घन वहाँ लिखा है तो 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना है 125। 5 प्लस एक्स की घात 3 माइनस ये हो जाएगा 15x 5 प्लस एक्स।
ये हो गया क्या, सिद्ध हो गया ये। भाई आपने क्या निकाल दिया, 125 प्लस एक्स क्यूब बराबर, ये आ गया किसकी वजह से, इस सरल समीकरण की वजह से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सही है, ये आपका प्रूव हो गया, सिद्ध कर दिया गया, यही आपसे कहा गया था। ठीक है, ये आपके सरल समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार मैं कह रहा हूँ, कोशिश करके इसको पढ़िए, याद करिए, लिख कर याद करिए, यही सब प्रश्न आप प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, जो कि अब हमें आगे क्या पढ़ना है, a माइनस बी होल क्यूब। जैसे हम लोगों ने a प्लस बी होल क्यूब विस्तार से पढ़ा था, कैसे सूत्र हमने निकाला था, फिर उसके पास हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, इसी तरह हम लोग भी ये देखेंगे अगले लेक्चर में a माइनस बी होल क्यूब के बारे में। तब तक आप लोग प्रश्न का अभ्यास करिए, खुश रहिए, बहुत पढ़िए, धन्यवाद।